वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट, मुख्य परीक्षा, सीएटी, आरओ, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, सब एग्जाम के लिए लगातार आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की करंट का सुपड़ा साफ सिलेक्शन वाली सीरीज नंबर 8 का आज का वीडियो है। राजस्थान के फिर खेल खिलाड़ियों से चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 3 की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। रीट, मुख्य परीक्षा, और ये सारा जो सोर्स लिया जा रहा है हमारी बाजार में उपलब्ध है। राजस्थान वार्षिकांक 2022 जनवरी से दिसंबर, उसी में से आपको ये दिया जा रहा है। जिसके पास है साथ साथ में अध्ययन भी करते रहना, और एक्स्ट्रा कुछ पर्सन वो भी जो परीक्षा में आए हुए उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखो, जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक जीतने वाले राजस्थान के पहले तैराक बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और युग चेलानी कौन है? युग चेलानी उदयपुर के हैं। इन्होंने 4 पदक जीते हैं, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर ये जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता हुई थी। इससे पहले कोई किसी भी जूनियर नेशनल तैराकी में ये राजस्थान की फिरदौस कामयानी ने 3 पदक जीते थे, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ा है। और ये गौरव सिंह भी, भक्ति शर्मा, ये भी क्या है? तैराक है। तो चारों ही खिलाड़ी हैं वो तैराक हैं, इनको नोट कर लेना। प्रदेश में शनिवार को नो बैग डे बनाया जाता है। इसमें किस शनिवार को खेलेगा? राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान थीम पर गतिविधि को महत्व दिया है। अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो भी पेपर हुआ है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कल जो पेपर हुआ था, कल परसों, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो बार बार एग्जाम में ये यही प्रश्न आ रहे हैं। करंट भी बहुत सारे रिपीट हुए। एक वो हॉकी जनजाति एकेडमी, एक पूछा था कि राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। तो खेल से संबंधित देखो कितने पर्सन ऑटोमेटिक बन जाते हैं खिलाड़ी से। तो नो बैग डे बनाया जाता है शनिवार को। और इसका जो तीसरा शनिवार है, तीसरा शनिवार के दिन क्या बनाया जाता है? तीसरे शनिवार के दिन खेल से संबंधित बातें होती है। और अभी जो हमारे राजस्थान के कला संस्कृति मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री है, प्राथमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने 19 नवंबर से चेस कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। वो भी शनिवार के तीसरे दिन होगा। तो वो भी आपको क्या करना है? याद रखना है। बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में है? तो इंपॉर्टेंट बनेगा। बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम क्यों चर्चा में है? अभी हाल ही में ये जोधपुर में है। और यहाँ पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच 32 साल बाद रणजी मैच हुआ है। बहुत बड़ी बात कि जोधपुर में बरकतुल्ला खां स्टेडियम में 32 साल बाद रणजी मैच जोधपुर में हुआ है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बनेगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। बरकतुल्ला खां ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री, और पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त है। इनके बारे में हमारी जो नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसने ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करें। उसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल सारे दे रहा हूँ। आज मैंने विधानसभा दी है, कल मैं विधानसभा की समितियां दूंगा, परसों वो क्वेश्चन दूंगा जो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो ज्वाइन करें, और उसमें पूछे गए प्रश्न भी मैं डाल रहा हूँ। तो उत्तर आ जाएगा इसका जोधपुर। ठीक है। 2 से 6 जनवरी 2020 को जयपुर में खेले गए पहले राज्य खेलों में चैंपियन ऑफ चैंपियन कौन बना? तो ये इसमें जयपुर ही बना। ये क्वेश्चन क्यों बार बार इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक बार ही हुए अभी तक ये राज्य खेल, और जब बाद में होंगे तो हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए, लेकिन अब तक ये 2 से 6 जनवरी 2020। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट। तो पद्म भूषण 2022 का मिला किसको? देवेंद्र झाझड़िया को। देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले के हैं, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। F46 कैटेगरी में ये खेलते हैं। और हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की तरफ से इन्हें मानद डेलिट की उपाधि भी दी गई है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर। तो राज्य निर्वाचन आयोग के जो ब्रांड एम्बेसडर है, जिसका हम बात करते हैं पंचायती राज अनुच्छेद 243 टैग के अंदर इनका उल्लेख है। राज्य निर्वाचन आयोग का वर्तमान में मधुकर गुप्ता है, और निर्वाचन अधिकारी है प्रवीण गुप्ता। तो देवेंद्र झाझड़िया राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है। और अभी प्रश्न आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवनी लेखरा है। और जो अपने वो कहते हैं ना, फिल्म पर्यटक के क्षेत्र में जो क्षेत्र है वो है कृष्णहाड़ा, उनको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। और एक घर घर औषधि योजना के संदीप चौधरी हैं, घर घर औषधि योजना के। और समाज कल्याण विभाग के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाइए प्रिया सिंह मेघवाल, जो बीकानेर की है, बॉडी बिल्डर, उन्हें बनाया गया। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर है, हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछ ले। राजस्थान की किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार दिया गया? तो उनका नाम आएगा अवनी लेखरा, जयपुर की है। पैरा निशानेबाज है, शूटर है। और कैटेगरी पूछे तो SH1 कैटेगरी है। ठीक है, SH1 2021 का पद्म श्री पुरस्कार मिला, 2022 का, और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार।
विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जयपुर के किस गांव में किया गया? कितनी बार भी प्रश्न आ चुका है, कोई अंदाजा ही नहीं है, और जब तक ये बनेगा चलता रहेगा नहीं आएगा। विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम चोप गांव जयपुर के अंदर, कहाँ पे? चोप गांव जयपुर के अंदर है। कुंडाग्राम आमेर के अंदर है। विश्व का तीसरा हाथी गांव है। बिलोची गांव जो जयपुर से घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2021 को। और दादिया गांव राजस्थान का पहला जैविक गांव है। तो तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कैसे हुआ? सबसे बड़ा है मोदी स्टेडियम गुजरात में, और दूसरा है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा बड़ा हो गया, भारत का दूसरा हो गया। पैरा खिलाड़ियों के लिए बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं से जुड़ी कथनों पर विचार कीजिए। देखो, जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। ये बजट घोषणा के बाद पागल कर दिया इस पर्सन ने, पूछ पूछ के। अब आपको याद रखना है कि जयपुर और जोधपुर दो में है, लेकिन पहले किस में खोला जाएगा? जोधपुर के अंदर। पहले कहां स्थापित होगी? जोधपुर में। तो कई बार प्रश्न आ चुका है, ऑप्शन दोनों ही आ चुके हैं, तो वहां पहले पूछे तो जोधपुर करना है। प्रत्येक पैरा खेल अकादमी पर 20 करोड़ खर्च होंगे, क्योंकि अभी 14 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए अनुमति दे दी है जोधपुर के लिए। पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा भूमि आवंटित भी होगी। मरबो देगा, ध्यान रखियो, एक मरबो देगा जिसको पदक जीते हो। कौन है? पैरा। और हाल ही में पैरा खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार ओलंपिक का राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक वगैरह जीतते हैं तो उन्हें राशि दी जाती है, तो पैरा ओलंपिक को तो दी जाती है। मूक बधिर खिलाड़ी है, उनको भी घोषणा कर दी है। उपयुक्त सभी सत्य है। हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड 2021-22 के लिए किसका चयन हुआ है? तो 21-22 के लिए चयन हुआ है। एक तो सोनल कलाल है। कौन है? एक तो सोनल कलाल सीनियर वर्ग में, और अनाया गर्ग जूनियर वर्ग में, दोनों। और अभी ना सीएटी में ये प्रश्न आया था कि निम्न में से राजस्थान में सुंदर कांति जोशी जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है। जैसे पुरुष क्रिकेटरों को मथुरा दास माथुर अवार्ड दिया जाता है ना, उसी प्रकार। चौथे, खेलो इंडिया यूथ गेम राज्यों की पदक तालिका में सत्य कथन बताओ। देखो, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए थे? पंचकुला हरियाणा में। सबसे ज्यादा हरियाणा ने 137 पदक जीते, महाराष्ट्र ने 124, राजस्थान ने 32 जीते, और स्थान रहा 10वां। तो सारे सत्य। अभी नोट कर लेना, 8 स्वर्ण 9 रजत 15 कांस्य, 8 स्वर्ण 9 रजत 15 कांस्य, और 10वां स्थान रहा, पदक 32। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल राजस्थान के खिलाड़ी। अभी आरपीएससी शायद ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, और इसमें उत्तर इन्होंने 4 माना है। अब वो प्रश्न गलत है, क्योंकि तीनों ने भाग लिया था। मंजू बाला सिंह हेमर थ्रो की खिलाड़ी है, भावना जाट पैदल चाल की खिलाड़ी है, और अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन के खिलाड़ी है। तो उपयुक्त सभी। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के निशानेबाज विवान कपूर ने कौन सा पदक जीता? अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा कि विवान कपूर किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो निशानेबाज है, शूटर है, और इन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता था। फिर 36वें राष्ट्रीय खेल में कविता सिहाग ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? अभी मैंने बताया था, कविता सिहाग ने साइकिलिस्ट में स्वर्ण पदक जीता। किसने? कविता सिहाग ने। और 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की महिला जो स्क्वैश टीम की खिलाड़ी है उसने कौन सा पदक जीता? महिला स्क्वैश टीम की खिलाड़ी ने कांस्य पदक। टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। 36वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीतने वाले शुभम गोरा, नितिका बंसल व जाह्नवी मेहरा व बलवंत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? ये सारे देखो नाम आ गए ना, शुभम गोरा, नितिका बंसल, जाह्नवी मेहरा मैंने कई बार बता दिया। अब बलवंत सिंह इनको याद रखना, ये वुशु के खिलाड़ी। 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी ने वुशु खेल में कौन सा पदक जीता? और 5-6 दिन पहले मैंने करंट में आपको बताया था कि राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने सभी क्षेत्र में 181 पदक जीते 2022 में। उसमें सारे आगे तो आपके पूजा सियागर, मुकेश चौधरी, मैंने सब बता दिया था। तो मुकेश चौधरी वुशु के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? वुशु खेल के खिलाड़ी हैं। एक तो ये पॉइंट जरूर नोट करना, और इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान के संदर्भ, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, प्रश्न सारे गौर करके सुन लेना। राजस्थान का 20वां स्थान रहा। राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते, 3 स्वर्ण 3 रजत 24 कांस्य। राजस्थान दल के ध्वजवाहक थे रजत चौहान। कौन थे? रजत चौहान। तो सारे सही हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के खेल से संबंधित सत्य कथन बताओ। देखो 3 स्वर्ण आए थे, वो तीनों अच्छे तरीके से पढ़ना है। विवान कपूर निशानेबाज, कविता सियाग साइकिलिस्ट, मुकेश चौधरी वुशु। उपयुक्त सभी सत्य।
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बाद अब प्रदेश में शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी? तो काट दो प्रश्न। होनी कब से थी? 26 जनवरी 2023 से। अब स्थगित कर दिया। अब 7 खेल याद रखना, वो कौन कौन से? ठीक है, तो ये आज के कितने 20 प्रश्न हो गए। ठीक है, 7 खेल मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सातों के सातों खेल जरूर मुझे कमेंट करके बताना। एक तो मैं बता देता हूँ फुटबॉल, फुटबॉल बता देता हूँ, बाकी देखते हैं कितने विद्यार्थी कितने बताते हैं। तो छोटी सी एक सार संगीत हमारी क्लास होगी, निरंतर क्लास होती जाएगी। पहले हमने पुरस्कार कर लिए, खेल है, अब चल रहे हैं सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से करवाएंगे। बस आपको अध्ययन करते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है निरंतर। और 3 महीने की नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 फरवरी से ऑब्जेक्टिव पुस्तक आ रही है, बाजार में ले लेना अच्छे तरीके से। क्यों हो सकता है रीट सीएटी का प्रश्न सीधे सीधे 3 महीनों से ही मिल जाए। बाकी सुबह करंट की क्लास आपको नहीं छोड़नी है, निरंतर बने रहना है धारा के साथ। आपने प्रश्न देख लिए कि जरूरी नहीं होता कि लास्ट में जाके आप एक 15 दिन ही पढ़ो और सब कुछ हो। निरंतर पढ़ोगे तो सब कुछ आपको मिलता रहेगा, अच्छे तरीके से पढ़ते रहोगे और क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही होता जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।